नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम बात करने वाले हैं सत्य पे। सत्य मतलब हम जिसे कहते हैं प्रामाणिकता। प्रामाणिकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर आप चाहे घर में हैं, आप चाहे आपके दफ्तर में हैं, आप चाहें आप नौकरी करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप जो चाहे कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, हर सिचुएशन में सत्य बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो ये सोच के चलते हैं कि अगर मैं सत्य नहीं कहूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। वैसे तो सत्य ये भी कहा जाता है कि सत्य बहुत ही कड़वा होता है, वो भी एक सत्य बात है। तो सत्य तो कड़वा है क्योंकि वो सत्य है, और झूठ जो होता है वो हमेशा झूठ वो होता है जो बहुत ही मीठा होता है, क्योंकि वो झूठ तब बोला जाता है कि हाँ, जब किसी को हमें अच्छा लगाना है तब वो झूठ बोला जाता है। पर सत्य जो होता है वो किसी की नहीं सुनता, वो नहीं देखता कि सामने क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो तो सच है बस। एक कहानी सुनते हैं। एक रमेश नाम का बालक था, ये मैंने कहीं ऑनलाइन पढ़ी हुई है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही छोटी सी कहानी है। रमेश जो था उसको जो परेड थी उसमें भाग लेने के लिए कहा गया था, स्वतंत्र दिवस था, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो हमेशा अपने दादाजी के साथ परेड में जाया करता था। जब वो घर पे पहुंचा और मम्मी से कहा कि मम्मी आज मुझे मतलब परेड में भाग लेने के लिए कहा गया है और कल मैं दादाजी के साथ मैं जाऊंगा। मम्मी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम जा सकते हो। दूसरे दिन जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि वो तैयार होता है, बहुत ही खुश होकर तैयार होता है। देखता है कि दादाजी है नहीं। मम्मी को पूछता है, मम्मी दादाजी कहाँ हैं? बोले बेटा दादाजी जो है वो बीमार हैं, तो पापा उनको गांव लेके गए हुए हैं, तो ना पापा हैं ना दादाजी हैं। अब रमेश जो था वो दादाजी से बहुत ही क्लोज था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा और मैं जो है वो दादाजी के पास जाऊंगा। मम्मी ने कहा नहीं, तुम्हारी परेड है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। रमेश ने कहा नहीं, ज़िद करने लगा कि परेड नहीं, बस दादाजी के पास मैं जाऊंगा। वो चला गया दादाजी के पास मम्मी के साथ। अब दूसरे दिन वो आता है तो जो हमारी शिक्षक थी स्कूल की, तो उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया जिन्होंने नाम लिखवाया था, जिनको बुलाया गया था, और वो नहीं आए थे, पर रमेश का नाम नहीं बुलाया। तो रमेश उसको थोड़ा चिंता हुई कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं तो नहीं गया था। अब रमेश ने क्या किया, रमेश जो है वो सीधा टीचर के पास चला गया और कहा मैडम मैं जो हूँ मैं नहीं आया था वहाँ पे, कल मैं नहीं था, आप शायद भूल गए हैं कि मैं नहीं आया था। और शिक्षक ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे पता है कि तुम नहीं आए थे, और तुम क्यों नहीं आए थे ये भी मुझे पता है, तुम्हारी माता जी ने जो था वो मुझे फ़ोन करके बता दिया था। अब इतना छोटा सा बालक वो देखता है कि हाँ मेरा नाम नहीं बताया, वो अपने बिल्कुल वो इनोसेंसी के साथ, इनोसेंट बन के वो बाकायदा उसके पास पहुंच जाता है, टीचर के पास बताने जाता है कि हाँ मैं नहीं आया था। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सिचुएशन में हैं, आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। ये नहीं देखना है कि रमेश ने चाहता तो वो ये देख सकता था कि हाँ नहीं ठीक है, मुझे नहीं बुलाया, ठीक है चलो बैठ जाओ। बट जो शिक्षक थी वो काफ़ी मतलब शी वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज ऑनेस्टी। तो ये वो ऑनेस्टी होती है, हमेशा ऑनेस्टी आपको काम लगती है, होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनेस्टी आपको एक बार दुख दे देगी, थोड़ा दुख देगी, होगा, पर आगे जाके आपको ऐसे दिल में वो बात नहीं रहेगी कि नहीं यार मैं झूठ बोल के आगे निकला हूँ, नहीं यार मैंने झूठ बोला है। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। एक बार थोड़ी तकलीफ़ होगी, कोशिश कीजिएगा, अगर आपने कहीं किसी को झूठ बोला है कोशिश कीजिएगा सच बोलने की। बहुत समय से नहीं बोला, ठीक है, आज बोलने की कोशिश कीजिएगा। शायद एक दिन ख़राब जाएगा, शायद एक घंटा ख़राब जाएगा, शायद एक महीना, शायद एक साल ख़राब जा सकता है, पर इतनी श्योरिटी है कि आपका मन जितना हल्का हो जाएगा, जितना आपको सुकून महसूस होगा वो सच बोल के, वो झूठ बोलने में नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।